नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में फिर आएगा बारिश का दौर। आईएमडी ने बताया, अगले 5 दिनों के मौसम का हाल। राज्य में मानसून के प्रभाव से अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो रही है। एक और बड़ी खबर, कोसी अभिशाप नहीं वरदान। सम्राट चौधरी ने बिहार में तबाही मचाने वाली नदी के बारे में ऐसा क्यों कहा? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में बने नए सांसद आवास परिसर का नाम बिहार की कोसी नदी से जोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। एक और बड़ी खबर, बिहार के 18 नगर निगमों में नए अंचल देखें। आपका शहर शामिल है या न? बिहार की सियासी गलियारों में इन दिनों एक नया प्रशासनिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। राज्य के 18 नगर निगमों में अब पटना मॉडल पर अलग अलग अंचलों का गठन किया जाएगा। एक और बड़ी खबर, 2020 वाली गलती दोहराऊंगा नहीं। 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात पर चिराग पासवान का बड़ा खुलासा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है कि मैं 2020 वाली गलती 2025 में करने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। एक और बड़ी खबर, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। बिहार की इस बड़ी पार्टी के ऐलान से मचा सियासी घमासान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने सोमवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान में चमत्कारिक नेतृत्व है और यही वजह है कि हमारी पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर मजबूत तैयारी कर रही है। एक और बड़ी खबर, 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा। राहुल तेजस्वी 13 दिन में 23 जिलों का दौरा। इंडिया गठबंधन 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत रोहतास के सासाराम रेलवे स्टेडियम से होगी और समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में। एक और बड़ी खबर, खुद मोर्चा संभालने आज मैदान में उतर रहे नीतीश कुमार आज बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। बिहार की सियासत में इन दिनों रोशनी का नया दौर शुरू हो चुका है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की बहुचर्चित योजना के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मैदान में उतरने जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार एसआईआर पर आज एससी में सुनवाई। 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने पर विवाद। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर को लेकर इन दिनों 2 स्तरों पर संघर्ष चल रहा है। एक और विपक्ष इसे चुनावी हथियार बनाकर राजनीतिक मोर्चा खोल रहा है। एक और बड़ी खबर, बिहार में भाजपा के अंदर घमासान। नेताओं की दावेदारी और प्रशांत किशोर का खुलासा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी नेता चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हैं और इसके लिए वे अपने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की अटकलें तेज। केसी त्यागी ने दी प्रतिक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में कदम रखने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। रविवार को निशांत कुमार ने जनता के बीच जाकर संवाद किया। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड से बिहार तक मौसमी कहर। धराली में बारिश से बिगड़े हालात। बिहार में बाढ़ बनी आफत। बाढ़ से पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में फिर बारिश का दौर जारी है। वहीं उफनती नदियां मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वहीं बिहार में हालात बेहद खराब हैं। एक और बड़ी खबर, बलिदान देने को तैयार रहें। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने क्यों कही? ये बात बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को देश पर लगाए गए भारी टैरिफ पर नागरिकों को आगाह करते हुए कहा कि अमेरिका भारत पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। हम सशक्त देश बनकर उभरें, ये लोगों को स्वीकार नहीं है। एक और बड़ी खबर, बीपीएससी क्लर्क मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी। 2 पेपर में होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जानें विषयवार डिटेल्स। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 43
2025 के तहत पटना स्थित आयोग कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। एक और बड़ी खबर, वोट चोरी विवाद में एकजुट दिखा विपक्ष। भाजपा ने पूछा, बिहार में ताकत क्यों नहीं दिखाते राहुल? वोट चोरी का मुद्दा कितना जमीनी है, इस पर चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आना शेष है, लेकिन इस मुद्दे पर एकजुट हुआ विपक्ष अपना असर छोड़ने में कामयाब रहा है। आज चुनाव आयोग की भूमिका केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय नहीं रह गया है।